अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान। अब जब मुनि भूमिका हो गई 11वीं प्रतिमाधारी एलक शुल्लक के बाद में, अब उनके उद्दिष्ट भोजन कैसे हो सकता है? इसका मतलब अब उनके जीवन में उद्दिष्ट भोजन नहीं हो सकता। क्या ख्याल में आ गई बात? अब उनके जीवन में उद्दिष्ट भोजन की बात नहीं हो सकती। अभी पेंशन ले सकते हैं क्या? ये तो कौन सी प्रतिमा तक आएगी चर्चा, ये देख लो आप। आरंभ त्याग प्रतिमाधारी श्रावक तक की तो बातें आ सकती है, मुनि भूमिका में तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना? क्योंकि अभी जब ग्रह त्याग के पहले पहले तक जहाँ तक दशा है, आरंभ त्याग तक की या ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक मानिए आप, पेंशन लेने वाली बात 7वीं प्रतिमा तक, ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक तो आप ले सकते हैं। माने ज्ञाता जी सही कह रहे हैं आप, उत्तर उत्तर जैसे जैसे वृद्धि होती चली जाती है, वैसे वैसे पूर्व के लिए गए नियमों में प्रगाढ़ता होती चली जाती है, दृढ़ता होती चली जाती है, उनमें और ज़्यादा गाढ़ापन होता चला जाता है। ये सब इसी प्रकार का नियम जानना चाहिए, ऐसी ही व्यवस्था है। देखिए, तो 11 प्रकार की प्रतिमाओं का प्रकरण यहाँ पूरा हुआ। आगे बढ़ते, अभी बतलाएंगे आगे प्रतिमाओं की चर्चा। जब हम आगे चल कर के प्रतिमाओं की चर्चा करेंगे ना, तब समझना आप। अभी कई बातें ऐसी चलती हैं ये प्रतिमाएं लेने के संदर्भ में। अभी बीच में तो क्या हुआ, हमारे ढाई द्वीप के अंदर जब प्रतिमाएं वगैरह बुक हो रही थी ना, काफ़ी प्रतिमाएं वहाँ विराजमान होनी थी और बहुत चल रहा था ऐसा मैटर। हमारे तो ध्यान में नहीं था इस तरह का, वहाँ तो कार्यक्रम में बोले थे, फिर आ गए। उसके बाद में किसी व्यक्ति से सज्जन का फ़ोन आया, बोले पंडित जी पहचाना? मैंने कहा नहीं पहचाना भाई। तो बोले वो हमने 2 प्रतिमाएं ली थी। मैंने कहा 2 प्रतिमाएं ली थी भैया, ये कौन प्रतिमाधारी है? हमें तो ध्यान नहीं है आपने कौन सी 2 प्रतिमा ली है, आपने कौन सी 2 प्रतिमा? फिर बाद में मालूम चला कि अरे वो तो वो प्रतिमा विराजमान करने के लिए। एक आध 2 साथी ऐसे भी उन्होंने फ़ोन किया, अरे संजीव जी क्या आपको खुशखबरी दे रहा हूँ। मैंने कहा क्या खुशखबरी दे रहे हो? बोले अपन ने भी प्रतिमा ले ली है। मैंने कहा प्रतिमाएं ले ली? अरे 4थे गुणस्थान का तो ठिकाना नहीं, तुमने 5वें गुण तुम प्रतिमा ले ली? अरे नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो, हमने प्रतिमा बुक करा दी। प्रतिमा बुक करा दी, ये वो प्रतिमा बुक अलग चीज़ है, वो प्रतिमा ले लेना अलग चीज़ है। ये 11 प्रतिमाएं जो श्रावक के लिए कही गई है, ये अलग प्रकार की चीज़ है। क्या करें भाई साहब, कई तो ऐसे 20 प्रतिमा ले ली हमने। बोले प्रतिमाएं 11 कही है, तुमने 20 प्रतिमाएं कहाँ से ले ली संजय जी साहब? कितनी प्रतिमाएं ले ली? अभी हमारे विकास जी चावड़ा हैं, उन्होंने भी प्रतिमा ले ली। भाई साहब उन्होंने प्रतिमा ले, हमने भी प्रतिमा ले रखी है। बोले पंडित जी आपने भी प्रतिमा ले रखी है? क्या हाँ हमने भी प्रतिमा ले रखी है, विराजमान करेंगे ना? क्या अरे भाई, यहाँ जो प्रतिमा है, यहाँ प्रतिमा का मतलब है अंदर में प्रभु की स्थापना कर लेना, उसका नाम प्रतिमा है। क्या ये प्रतिमा क्या चीज़ है? हे जिनेंद्र देव, आपका जैसा आदेश था उसकी प्रतिकृति मेरे अंदर में स्वीकृत हो गई, इसका नाम है प्रतिमा ले ली हमने। और दूसरी बात कहूँ, प्रतिमा लेने का मतलब जिस तरह से प्रतिमा विराजमान होने के बाद अब वो चलेगी नहीं, अचल हो गई है, स्थिर हो गई है, उसी तरह से हे जिनेंद्र देव
आपके चरणों की शरण में आज हमने प्रतिमा ले ली है। इसका मतलब जो नियम लिया है उस नियम से अब हम कभी विचलित नहीं होंगे। इस भावना का नाम है प्रतिमा ले लेना। क्या होता है प्रतिमा लेना? हम समझते ही नहीं है क्या? कौन कौन सी प्रतिमा कहाँ कहाँ ले रखी है क्या? संयम अंश बढ़ियो जहाँ, और त्याग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा ताको नाम। बनारसी दास जी की नाटक समय सार की पंक्तियां हैं अंत में प्रतिमा अधिकार में। वो एक आध शब्द मैंने कुछ आगे पीछे बोला होगा। 11 प्रतिमाओं के ऊपर हमारे प्लेलिस्ट पर पूरे प्रवचन भी हैं, पूरे 11 प्रतिमाओं के ऊपर। तो वो तत्व ज्ञान पाठमाला पढ़ाते समय 11 प्रतिमाओं की चर्चा की थी। अरे आप लोग चिंता नहीं करें जी, हम तो सब यहाँ अपने को सूर्य सागर जी महाराज सब पढ़ाने वाले हैं, आप क्यों चिंता करते हो? आगे प्रतिमाएं भी पढ़ाएंगे अपने को, सबको प्रतिमाएं दिलाएंगे अपन। अब प्रतिमा आप ले पाओ चाहे न ले पाओ, कम से कम प्रतिमा लेने की भावना तो भाओ, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में प्रतिमा लेने की भावना को भी बहुत उत्कृष्ट भावना कह करके पुकारा गया है। इसलिए संभव होगा उतना अपन यहाँ प्रतिमाओं वाले प्रकरण पर फिर विस्तार से चर्चा करेंगे जब जैसा प्रकरण आएगा। अभी देखिए और आगे बढ़ते हैं। दान, दान क्या चीज़ है? दान देना, औषध दान, आहार दान, शास्त्र दान और अभय दान। दान के प्रकरण भी आएंगे, जब आएंगे तब तो विस्तार से करेंगे अपन। दोबारा कर लेंगे, थोड़ा तो कर लें बात क्या। एक प्रश्न सामने दिख रहा है पारस जी का। मुनि दशा के पहले क्या ये प्रतिमाएं होना जरूरी है क्या? भाई साहब, ये प्रतिमाएं स्टेप बाय स्टेप संयम की प्रेरणा दे रही है, और ये प्रतिमाएं स्टेप बाय स्टेप हमारे को मुनि दशा तक ले जा रही है। डायरेक्ट मुनि दशा ले लेते हैं तो प्रैक्टिस होती नहीं है, सामायिक करना जानता नहीं है, प्रोषदोपवास जानता नहीं है, सचित त्याग उसने कभी किया नहीं था, तो भारी पड़ जाता है। हाँ, उत्तम सहनन वाले जो लोग होते हैं वे इस प्रतिमाओं के चक्कर में न उलझकर वे डायरेक्ट ही मुनिव्रत अंगीकार कर लेते हैं। उनका जीवन तो बड़ा विचित्र होता है, उत्कृष्ट होता है, आदर्श होता है। इसलिए महापुरुषों के जीवन में अणुव्रत अंगीकार करने की बात नहीं होती, वे तो डायरेक्ट ही महाव्रत अंगीकार करते हैं। जैसे चक्रवर्ती वगैरह हैं, तीर्थंकर बनने वाले जीव हैं, वो सब डायरेक्ट महाव्रती ग्रहण करते हैं सब। ये कोई अणुव्रत ग्रहण करने की चर्चा नहीं है। माने जितने तीर्थंकर होंगे, चक्रवर्ती होंगे, कामदेव होंगे कि नहीं पहले एज ए प्रैक्टिस। तो एज ए प्रैक्टिस क्या करेंगे भाई साहब, कैसे करेंगे बतलाओ? अब उन्होंने 96,000 रानियों में से कितनी रखेंगे और कितनी छोड़ेंगे, कैसे करेंगे बतलाओ? कैसे नियम लेंगे? 6 खंड की विभूति है, परिग्रह परिमाण लेना है उनको। अब उस परिग्रह परिमाण में क्या करेंगे? फंस गए वो तो। 96,000 महल हैं, अब कितने कहें? अब कौन सी रानी को कौन सी रानी के साथ में रखें, किसको कौन सी रानी में के महल में शिफ्ट करें अपन? सारी शिफ्टिंग में ज़िंदगी निकल जाएगी, सब लफड़ा हो जाएगा, उलझ करके रह जाएंगे। बोले झमेले में उलझते नहीं हैं। हाँ, लेकिन फिर भी अपने यहाँ शास्त्रों में क्या, दयानंद राय जी अब उदरदास जी की किसी की पूजन में, पार्श्वनाथ भगवान की पूजन में एक पंक्ति जरूर आई है। जयमाला में उन्होंने लिखा है, भये जब अष्टम वर्ष कुमार धरे अणुव्रत महासुखकार। ऐसी लाइन आती है एक। भये जब अष्टम वर्ष कुमार धरे अणुव्रत महासुखकार। ऐसी लाइन है कि जब 8 वर्ष के हो गए क्या पार्श्व कुमार, तो उन्होंने अणुव्रत अंगीकार कर लिए, अणुव्रत धारण कर लिए। लेकिन ये वास्तव में इस कथन को इसी तरह से समझना चाहिए कि अणुव्रतियों जैसा ही उनका जीवन होता है, बस अणुव्रतियों जैसा ही उनका जीवन होता है।
एडवोकेट साहब रानियों के झगड़े कैसे निपटाते होंगे? अरे जिसके पल्ले 96,000 रानियों को रखने का पुण्य है, उसके जीवन में ऐसा पाप का उदय नहीं आता कि वे रानियां आपस में झगड़ती रहें। क्या ऐसा पुण्य है भाई साहब? उनका पुण्य ही इस प्रकार का है। ये तो हीन पुण्य वालों के घर में झगड़े होते हैं, उत्कृष्ट पुण्य वालों के तो देखने मात्र से, अरे खड़े होने मात्र से झगड़े निपट जाते हैं। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, समझिए आप। कॉलेज में 2 लड़के लड़ रहे थे, ठीक है, 2 लड़के लड़ रहे थे और खूब घमासान चल रही थी, उनमें मारा पीटी चल रही थी। और इतने में दौड़ते हुए 2-4 लड़के, प्रिंसिपल सर आ गए, प्रिंसिपल सर आ गए, प्रिंसिपल सर आ गए। तो क्या हुआ? अब खड़े हो गए सीधे सीधे चुपचाप, लड़ना बंद। ये क्या हुआ? प्रिंसिपल उधर से निकल गए, लड़ाई बंद हो गई। ये क्या हुआ? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कॉलेज के प्रिंसिपल के उधर से गुजरने मात्र से ही जब 2 लड़ते हुए लड़कों की लड़ाई बंद हो सकती है, तो चक्रवर्ती का पुण्य क्या प्रिंसिपल से कम समझते हो आप? 6 खंड की विभूति का स्वामी है, जहां खड़ा हो जाए वहां झगड़े बंद हो जाएं भाई साहब। उसे झगड़े मिटाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा तीव्र पुण्य होता है। 6 खंड की विभूति को जीतने के लिए जाता है 60,000 वर्ष तक, एक जगह पर कहीं झगड़ा करना नहीं होता, जहां जाकर के खड़ा हो जाता है, जो हुक्म सरकार आपकी अधीनता हमें स्वीकार है, खत्म काम, चलो आगे बढ़ो जी, चलो आगे बढ़ो जी। अरे वो 6 खंड में घूम करके आना भी उसका नियोग है, अदरवाइज उसे जाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा है। चलिए आ जाइए वापस। कहाँ चल रहे थे अपन? तो दान में चल रहे थे भाई साहब, कहाँ झगड़े में पहुँच गए। दान की चर्चा चल रही है। 4 प्रकार के दान, औषध दान, आहार दान, शास्त्र दान, अभय दान। फिर कह रहे हैं आगे, जल गालन। जल गालन माने दोहरे छन्ने से जल छानकर बिलछानी स्थान पर पहुंचाना, ये जल गालन की क्रिया कहलाती है। माने जल छान करके पीना, ये उनके जीवन की क्रिया है। माने श्रावकों के जीवन में जल छानना तो होता ही है। पुराने ज़माने में, आज तो नहीं दिखता है कहीं भी ऐसे दृश्य, लेकिन पुराने ज़माने में हम तो अपने दादी जी वगैरह से सुना करते थे। मेरे ताऊ जी की एज भी बहुत बड़ी थी, उनसे सुनते थे जैनियों का चिन्ह ये छन्ना लेकर के जाते थे। जब बसों में, ट्रेन में इधर उधर सफ़र करते थे तब छन्ना ही लटका रहता था कंधे पर। क्या लोटा और छन्ना ये साथ में रहता था। माने ये स्टेशनों पर सब बराबर उनके ऐसा रहता था कि दिखता ही है तो जैनी का चिन्ह है, जिसके हाथ में छन्ना और लोटा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब समझ लेना कि ये जैन व्यक्ति सामने से चला आ रहा है। ये जैनियों की पहचान का चिन्ह हुआ करता था। देखिए, जल गालन की बात हो गई, विधि पीछे बतला दी गई थी, पहले अपन ने कर ली थी। इसकी विधि की चर्चा अपेक्षित विस्तार से। अनथिमियम रात्रि भोजन और दिवा मैथुन का त्याग, इन दोनों को एक ही श्रेणी में रखा है। माने इसका पालन अवश्य श्रावक के जीवन में होना चाहिए। फिर कह दिया आगे चल कर के दंसण। ये दंसण क्या चीज़ है? दंसण को तो व्यक्ति ऐसे समझता है कि दर्शन कर लिए भाई साहब, दर्शन कर लिए अपन ने दर्शन कर लिए, बस दर्शन प्रतिमा हो गई। अरे किसका नाम दर्शन प्रतिमा है? इसका नाम कोई दर्शन प्रतिमा नहीं होती है। क्या कौन सी प्रतिमा कैसे होती है, कौन सी प्रतिमा का क्या स्वरूप है, व्रत क्या होते हैं, सामायिक क्या होती है। सामायिक पाठ पढ़ लिया उसे सामायिक प्रतिमा समझता है, मंदिर के दर्शन करने को दर्शन प्रतिमा समझता है। क्या दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषित प्रतिमा, किसी प्रतिमा के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझता है।
खाली एक स्त्री भोग का त्याग करके अपने आप को ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी समझता है। हम तो 7वीं प्रतिमा वाले हो गए भाई साहब, हम तो 7वीं प्रतिमा वाले हो गए। अरे तुम्हें पता ही नहीं है 7वीं प्रतिमा क्या होती है। दंसण को जो पहला नंबर है वो तो दर्शन प्रतिमा में दे दिया है ना, इसलिए यहाँ ये दंसण अलग है, वहाँ दर्शन प्रतिमा को पहले नंबर पर दे दिया है। अब यहाँ दंसण में सच्चे देव, शास्त्र और गुरुओं का श्रद्धान करना। अब नंबर है भाई साहब, नंबर तो कोई भी कर लो, कोई नंबर से तो होते नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब हमने 53 क्रियाओं में से इतनी तो हो गई, अब कल इतनी और कर लेंगे, परसों इतनी और कर लेंगे। अरे 53 क्रियाएं रोजाना कहिए श्रावकों के। कौन सी ऐसी क्रिया है जिस क्रिया का पालन कभी हो और कभी नहीं हो? रोज ही करने योग्य है। सच्चे देवगुरु का श्रद्धान कब करें और कब नहीं करें बतलाइए? हमेशा ही करना चाहिए। नाण मतलब संशय, विपर्य और अनध्यवसाय रहित ज्ञान का अभ्यास करना, ये कहलाता है नाण। संशय रहित है, विपर्य रहित है, अनध्यवसाय रहित है। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय रहित अन्यून मनतिरिक्तम यथा तथ्यम बिना च विपरीतात, ये सम्यक ज्ञान का लक्षण कहकर के पुकारा गया है। हाँ। रमेश बुरीचा जी साहब, गाँव में तो आज भी होता है, लेकिन पहले तो जैन मात्र में होता था, घर घर में होता था। घर घर के जैन व्यक्ति की जीवनचर्या, दिनचर्या इसी प्रकार की हुआ करती थी। तप भी पालन कर रहा है, रस परित्याग भी कर रहा है, सामायिक भी रोजाना कर रहा है। अब वो सामायिक के बारे में फिर सिखाने के चक्कर में वो पाठ बन करके रह गए, स्तुति बन करके रह गई, और ऊपर से नीचे तक लाइनें पढ़ ली। अब बोले सामायिक कर ली भाई साहब ने, सामायिक कर ली, उसे सामायिक समझने लग गए। सो तो सामायिक है नहीं, है ना। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय रहित ज्ञान का अभ्यास करना, ये ज्ञान हो गया नाण। अब चारित्र, आत्मिक भावना भाते हुए अहिंसा रूप आचरण करना, क्या ये चारित्र है। अब इसमें भी देखो आप, इन्होंने अकेला कोरा चारित्र नहीं लिया है, शुष्क चारित्र की बात नहीं की है कि सूखे चारित्र की बात कर लो आप। नहीं 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 नहीं, ये कह रहे हैं आत्मिक भावना भाते हुए अहिंसा, क्योंकि सच्ची अहिंसा तो कहाँ होगी? आत्मिक भावना भाने पर होगी। अरे भाई साहब, आत्मिक भावना का मतलब ये अपने आप को आत्मा समझना और सामने वाले को आत्मा समझना। आत्मिक भावना का मतलब क्या है? अनध्यवसाय भी नहीं समझ में आया, देखो सामने सुन लो। संशय, विपर्य, अनध्यवसाय 3 शब्द हैं। संशय माने होता है ऐसा है या ऐसा है। क्या संशय, विपर्य, अनध्यवसाय में क्या लेना? ऐसा है या ऐसा है, ये बात सही है या ये बात सही है, इसका नाम है संशय। छोड़ना है इनको, उनसे रहित होना है, संशय से रहित होना है, डाउट नहीं होना चाहिए। फिर विपर्य माने अरे नहीं नहीं ऐसा ही है यार, तुम भी कहाँ चक्कर में उलझ गए, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हारे को, मैं कह रहा हूँ तुम तो ऐसा ही मानो तुम तो, इसका नाम है विपर्य, गलत चीज में। ठीक है ना। जैसे बहुत तरह के, सीप है या चांदी है, क्या सीप और मोती नहीं, सीप है या चांदी है, इस तरह का जो विकल्प खड़ा हुआ इसका नाम है संशय। और सीप को चांदी ही समझ लेना, इसका नाम है विपर्य, इसे विपरीत कहते हैं। ये विपर्य हो गया। विपर्य माने विपरीत, विपर्य माने उल्टा। जब ज्ञान उल्टा होता है तो वो विपरीत कहलाता है। क्या फिर एक तीसरा शब्द दिया है अनध्यवसाय, ये बड़ा खतरनाक है। अरे भाई साहब, संशय वाला और विपर्य वाला फिर तिर जाएगा, अनध्यवसाय वाले को तो कोई चांस ही नहीं है। क्या विपर्य संशय से ज़्यादा खतरनाक है और अनध्यवसाय इन दोनों से ज़्यादा खतरनाक है। संशय में कन्फ्यूजन है, इस रास्ते जाना या इस रास्ते जाना, ये संशय है। विपर्य में गलत रास्ता पकड़ लिया, ये विपर्य वाला है। लेकिन गलत रास्ता पकड़ा है लेकिन चल तो रहा है,
कहीं आगे जाकर के कोई बात ख्याल में आ गई तो ये समझ जाएगा, लौट करके आ जाएगा। लेकिन ये जो थर्ड नंबर वाला है, इसका नाम अनध्यवसाय है। यह तो समझने को तैयार ही नहीं है, इसका नाम अनध्यवसाय। ये तो सुनना ही नहीं चाहता है, इसका नाम अनध्यवसाय। मुझे मालूम है आप लोगों के घर घर में इस तरह की कहानियाँ बन रही हैं आज के ज़माने में। बच्चे सुनते ही नहीं हैं, इसको कोई बात कहना चालू कर दो, ये सुनने को ही तैयार नहीं है। अरुचि, मुझे क्या मतलब है यार, मुझे मत समझाओ यार, मुझे मत सिखाओ, मुझे मत पढ़ाओ, मुझे मत बताओ, मेरे से इस संबंध में बात मत करो, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैंने जो कर लिया सो कर लिया, मुझे सुनना ही नहीं है। ये जो कहानी चल रही है आज के समय में, क्या इस कहानी का नाम है अनध्यवसाय। सुधार होना बहुत मुश्किल है भाई साहब। जिस घरों में बच्चों ने समझने के ऊपर ताला लगा दिया कि हमें नहीं समझना है, जो होगा हो जाएगा, क्या जो होगा हो जाएगा, आपको क्या मतलब है, मैं गिरूंगा ना, आपको क्या परेशानी है, मैं फेल होऊंगा ना, आपको क्या परेशानी है, मेरे लगेगी ना, आपको क्या दिक्कत है, मेरा नुकसान हो रहा है ना। अब ये ऐसे सुन, अरे कोई समझदारी की बात सुनने को तैयार नहीं। धर्म की बातें बताओ तो धर्म की बातें सुनना नहीं चाहता है। योगेश जी साहब आगरा से, धर्म की बातें सुहाती नहीं हो जिन व्यक्तियों को बिल्कुल भी, वे व्यक्ति कैसे कहलाएंगे, अनध्यवसाय वाले। अरे यार क्या सीप और इसमें पड़ गए यार, हमें क्या लेना देना कुछ भी हो। अच्छा, मति ज्ञान के 336 भेद हैं कि 363 है, संशय हो गया। 336 थे या 363 थे, 336 363 संशय हो गया। अब संशय हो गया तो अब इसका ज्ञान 363 की तरफ बढ़ गया। ये विपर्य, जूझ रहे हैं आपस में दो लोग। तीसरा व्यक्ति बैठा था, उसने कहा यार दिमाग खराब है क्या तुम लोगों का, यही बातें रह गई क्या जानने के लिए। तुम तो ये बतलाओ अमिताभ बच्चन के क्या हाल चाल हैं, तुम तो ये बताओ शाहरुख खान आजकल कहाँ है, कौन सी मूवी आ रही है नई। अब देखो वो तो उससे तो पल्ला झाड़ दिया इसने, क्या लेना देना इससे क्या होगा। कई बार कई बच्चे इस तरह की बातें करते हैं, प्रथमानुयोग की बातें सुन करके। क्या ऋषभ देव स्वामी को प्रथम आहार किसने दिया था, और यार किसी ने भी दिया होगा, हमें क्या लेना देना यार, ये भी कोई प्रश्न है क्या, हमें क्या लेना देना। संजय जी भाई साहब बिल्कुल ऐसा ही है। ऋषभ देव का, अच्छा ऋषभ देव का प्रथम आहार कब हुआ था। अब ये बातें जान करके क्या करें, हुआ था हो गया था यार, अब कौन सी तिथि, अब ये तिथि भी हम याद रखें क्या, अब उससे क्या होगा। 8 मूल गुणों के अंदर किस किस में कौन कौन प्रसिद्ध हुए, 7 व्यसनों के त्याग में कौन कौन प्रसिद्ध हुए, 5 अणुव्रतों के अंदर कौन कौन प्रसिद्ध हुए, निशंकित आदि अंगों में कौन कौन प्रसिद्ध हुए। अब हमें काम माथा मार रहे हो यार, बेकार है यार, बकवास किस काम का है यार, छोड़ो यार। अब ये जो छोड़ने की रुचि वाला, इंटरेस्ट वाला व्यक्ति दिखाई देता है, इसे कहते हैं अनध्यवसायी। इस व्यक्ति का समझना, इस व्यक्ति का संभलना, इस व्यक्ति का सुधरना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जब तक अनध्यवसाय रहेगा इसका कुछ होने वाला नहीं है, ये समझा रहे हैं यहाँ। चलिए 53 क्रियाओं में अंतिम कौन सी पढ़ ली अपन ने, ये हो गई संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित ज्ञान। इसका मतलब ज्ञान में इतनी निर्मलता होनी चाहिए, अनध्यवसाय तो कभी नहीं होना चाहिए। ऑलवेज बी रेडी टू लर्न, समझने के लिए आप तैयार रहिए, सीखने के लिए, समझने के लिए हमेशा तैयार रहिए आप। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, सीखने के लिए तैयार हैं। कम से कम अनध्यवसाय तो नहीं है। संशय को मिटाइए, विपर्य को दूर कीजिए, अनध्यवसाय को दूर कीजिए। ये क्या कह रहे हैं जिग्नेश भाई, ये श्रावक के कर्तव्य कह रहे हैं। इसका मतलब प्रत्येक श्रावक का अपने अज्ञान अंधकार को दूर करने का कर्तव्य है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान।